हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। तो आज मैं फिर से अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ ग्रीक रीजन सीरीज का। ये हमारा चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम को। आई हैव अ ड्रीम ये चैप्टर 4 है हमारा। इसके पहले हमने चैप्टर 3 तक करा दिया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम और अ पिंच ऑफ स्नॉफ। चौथा है आई हैव अ ड्रीम। और आपको बता दें कि जो आई हैव अ ड्रीम है, ये भी क्या है, ये भी एक स्पीच है। एक स्पीच और भी था पीछे हमारा, सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जकीर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। भारत इज माई होम वो भी क्या था, एक स्पीच ही था डॉक्टर जकीर हुसैन का। और यहाँ पर जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये स्पीच किनका है, तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और स्पीच लिखा नहीं जाता है, स्पीच को डिलीवर किया जाता है। यानी कि भाषण लिखा थोड़ी नहीं जाएगा, वो बोला जाता है। बोले हुए शब्दों को इस चैप्टर में लिखा गया है, समझिएगा। इसके राइटर कौन है, आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। अच्छा, ये जो थे ये एक अमेरिकन थे। ये क्या थे, एक अमेरिकन थे। देखिएगा, बॉर्न जन्म होता है इनका 15 जनवरी 1929, यानी 15 जनवरी 1929 को, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का एक शहर है जॉर्जिया, वहां पे इनका जन्म होता है 15 जनवरी 1929 ईस्वी को। एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड का मतलब हो जाता है कि हत्या कर देना। तो इनकी हत्या की गई थी, कब की गई थी, 4 अप्रैल 1968 में। कहाँ पे, मेम्फिस में। मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी जाती है, कब, तो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। फिर इनका ऑक्यूपेशन, पेशा क्या था, ये करते क्या थे, तो ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ईसाई धर्म में ये एक पद होता है बैप्टिस्ट मिनिस्टर का, तो वो थे। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे और ये नागरिक अधिकार एक कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य कर रहे थे। नोन एज, इनको जाना जाता है एक दूसरे नाम से, वो नाम है ब्लैक गांधी। ठीक है, ये ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे अवार्ड, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन सा, नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है। कब मिला था, 1964 में। ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकी जब एसेसिनेटेड की गई थी उसके 4 साल पहले, 1964 में। ये यंगेस्ट पर्सन ऐसे थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था, तो सेग्रेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने को लेकर। जो सेग्रेशन था, सेग्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है अलगाववाद। क्या होता है, अलगाववाद। ठीक है। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसका मतलब होता है भेदभाव। ठीक है। और रेशियल का मतलब होता है नस्लीय। तो जो भेदभाव था, ठीक है, और अलगाववाद था, उसको खत्म करके थे। तो इनको एक अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। और वो कब दिया गया, 1964 में दिया गया। इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, कौन कौन है उसको देखिएगा। जैसे पहला है स्ट्रेंथ टू लव, ये 1953 में आया था। दूसरा है स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, ये आया था 1900, सॉरी, ठीक है, सही है, 1958 में। फिर है वाई वी कांट वेट, कि हम लोग इंतजार क्यों करें, वेट क्यों करें, ये आया था 1964 में। फिर है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चॉस और कम्युनिटी, ये आया था 1968 में। तो 4 इनके महत्वपूर्ण जो वर्क्स है वो है, पहला है स्ट्रेंथ टू लव, दूसरा है स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, तीसरा है व्हाई वी कांट वेट, चौथा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चॉस और कम्युनिटी। ठीक है। डिलीवर्ड ऑन, इन्होंने इस भाषण को, जो आई हैव अ ड्रीम है, ये भाषण इसको डिलीवर कब किया था, तो ये किए थे 28 अगस्त 1963 को। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे किए थे, तो ये किए थे द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरिकल, जो लिंकन मेमोरिकल एक जगह है, उसके स्टेप्स पे, उसके सीढ़ियों पर ये अपने इस भाषण को डिलीवर किए थे, इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। फिर है कि ही वांट्स टू सी अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। अच्छा, अगर पूछे कि कौन से स्टेट को जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, तो कौन सा शहर था, वो था अल्बामा। ठीक है। फिर कह रहा है फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये चाहते थे कि जो नस्लीय भेदभाव हो रहा है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, उससे सब कोई फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए। बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, जो व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच में नस्लीय भेदभाव चल रहा था कि व्हाइट लोग और ब्लैक लोग दोनों अलग अलग है। व्हाइट लोग वहां के प्रेसिडेंट वगैरह सब बनते थे, लेकिन ब्लैक वाले को
कोई वहां पर इज्जत नहीं दी जाती थी, तो इसलिए चाहते थे कि ये वाला खत्म किया जाए और ब्लैक लोग भी और व्हाइट लोग जो भी है वो साथ में मिलकर और काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद चैप्टर पे, अगले स्लाइड में उसको देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं हम। अब यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। ये जितनी ही बातें लिखी गई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अपने भाषण में बोले थे उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, और यहाँ से ये समझ लीजिए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, उस प्रकार के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मैंने छाट कर यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि एक नेग्रो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से? नेग्रो कैटेगरी से। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि जो भी नेग्रो जाति से बिलोंग कर रहे हैं वो फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में अपना काम क्या करें, करते रहे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कह रहा है द नेग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड until justice rolls down like water। कह रहा है कि नेग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, नेग्रो जो होंगे वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे अनटिल, जब तक कि जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जो जस्टिस है, न्याय है, वो वाटर की तरह रोल्स डाउन नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि वो लुढ़क नहीं जाता है पानी की तरह, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसके बाद है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्लीय भेदभाव था, उसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिसअप्रूव्ड कर दिया गया, अस्वीकार किया गया। इसके बाद है कि द नेग्रोज वर होपफुल, जो नेग्रोज थे वो होपफुल थे, उनको ये आशा थी डेट कि वन डे, कि एक दिन दे वुड गेट दियर राइट्स, कि एक दिन उनको जो उनका अधिकार है, राइट्स है, वो उनको मिल जाएंगी। इसके बाद कह रहा है कि 100 ईयर्स लेटर, 100 साल पहले यानी 100 साल पहले, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। जो नेग्रो है वो वैसे ही अमेरिकन सोसाइटी के कहीं कंसर्न कोने में ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, जिस प्रकार से सारे लोगों के घर में एक स्टोर रूम होता है जहां पे जितनी भी चीजें होती है बेकार को हम उसको वहां रख देते हैं, उसी प्रकार से नेग्रो को भी मेन शहर से हटा के अमेरिका में किसी एक कोने के साइड में रख दिया गया था जिसको गीटो कहा गया, और उस वाले बस्ती को कहा गया गीटो। ठीक है, आगे देखिएगा, उस वाले बस्ती का नाम क्या था? गीटो था, जहां पे ये नेग्रो रहते थे। फिर कह माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चों को जज न किया जाए, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर से। ये किनका मानना था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे थे कि जो भी मेरे बच्चे हैं उनको जज ना किया जाए, किससे? तो उसके स्किन के कलर से, और जज करना है तो उनके कैरेक्टर से किसी। ठीक है, इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विद फेथ। ये बात ऊपर यहाँ पर हमने बता दिया है कि डॉक्टर बोल रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो ब्लैक लोगों से कहते थे कि आप लोग बस फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में अपना काम करते रहिए। ठीक है, इसके बाद है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है इसका मतलब होता है मुक्ति उद्घोषणा। ठीक है, गेव द नेग्रो फ्री फ्रॉम स्लेवरी, उसने नेग्रो को स्लेवरी से, गुलामी से आजादी दिलाई। कौन? मुक्ति उद्घोषणा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसके बाद है मिसिसिपी इज द स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। देखिएगा, जो मिसिसिपी है यह एक शहर है वहां अमेरिका का, तो ये जो है ये स्वेटरिंग हो रहा है। स्वेटरिंग का मतलब होता है तप रहा है गर्मी से। किसकी गर्मी से? अन्याय की जो गर्मी है। ठीक है, और जो अत्याचार की गर्मी है, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, तो अन्याय और अत्याचार के गर्मी से कौन तप रहा है? ये मिसिसिपी तप रहा है। ठीक है, फिर एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग चलेंगे, वी मेक द प्लेस, तो हम लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे कि डेट वी शैल मार्च अहेड, कि केवल हम लोग आगे बढ़ेंगे, मार्च अहेड करेंगे। ठीक है, मतलब जब ये क्रांति करने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यदि हम लोग एक बार आगे बढ़ेंगे तो फिर बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमको फ्रीडम नहीं मिल जाती। उसके बाद बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो एडवोकेट करते थे किसको? नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते थे, जिस प्रकार से महात्मा गांधी नॉन वायलेंट स्ट्रगल करके इंडिया को आजाद दिलाए कराए थे, उसी प्रकार से जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब होता है कि अहिंसात्मक आंदोलन, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करते हैं। ठीक है, अहिंसा रूप से, इसीलिए इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इसके बाद है अमेरिका गेव द नेग्रो पीपुल अ बैड चेक। अमेरिका ने नेग्रो लोगों को चेक दिया था,
कुछ पैसे दिए थे और वो एक बैड चेक था। बैड चेक कहने का मतलब है कि उसमें पैसे थे ही नहीं बैंक में, बैंक तो वो दिवालिया हो चुका था। इसके बाद है बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, कि जैसे ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे सिग्नेचर होता है, साइन होता है, द होप्स ऑफ द नेग्रो, जो नेग्रो की होप्स होती है पॉपुलेशन की, रिमेन ऑन फुलफिल्ड। अच्छा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर सिग्नेचर होने के बावजूद भी जो नेग्रो कैटेगरी है उनकी जो भी पॉपुलेशन है वो रिमेन्स ऑन फुलफिल्ड, वो फुलफिल नहीं होता है, जो उनको चाहिए था वो नहीं मिलता है। इसके बाद अगला देखिएगा, ये कह रहा है टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी फैटल, कि यदि नेग्रो को ओवरलुक किया जाता है, ओवरलुक करने का मतलब है कि यदि नेग्रो को अनदेखा किया जाता है तो ये फैटल साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। फिर कह रहा है द वर्ड मोमेंटस, जो वर्ड है मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस, ये आया है वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? मोमेंटस का यूज किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। तो अगला स्लाइड देख सकते हैं आप सभी। अगला स्लाइड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो वो ह्यूमन राइट्स के, जो मानवाधिकार है, मानव का अधिकार है, वो उसके अगेंस्ट में होता है, इसके विरुद्ध में होता है। मतलब मानव का अधिकार उसे नहीं मिलता है, किसमें? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में। इसके बाद अगला बात करें तो द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वाज अपेलिंग, जो कंडीशन था नेग्रो का, ठीक है, वो क्या था? वो अपेलिंग था। अपेलिंग का मतलब होता है दयनीय स्थिति होना। तो नेग्रो की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। इसके बाद है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर ऑफ अमेरिका। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो एक ग्रेट ऑरेटर थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, एक महान वक्ता में से एक थे। कहाँ के? अमेरिका के। फिर बात करें तो नेग्रोज आर द फॉर्मर स्लेव्स, जो नेग्रोज थे वो पहले स्लेव्स थे, गुलाम थे, ऑफ अमेरिका, किसके? अमेरिका के। फिर है मिसिसिपी इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का यदि डिजर्ट स्टेट पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मिसिसिपी, ठीक है। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसे डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे? अल्बामा को। इसके बाद है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड 4 चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। फिर है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि जो न्याय का बैंक है वो भी क्या हो चुका है? वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, वो भी दिवालिया हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा। और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का। जय हिंद।